कर्नलगंज का नगर पालिका परिषद जो आए दिन विवादों के चलते सुर्खियों का केंद्र बना रहता है, एक बार फिर से विवाद के घेरे में खड़ा हो गया है, जिसका कारण दुकानों के आवंटन में हो रहा बड़ा खेल है। कर्नलगंज नगर पालिका परिषद के द्वारा तहसील रोड तथा यतीमखाने चौराहे के पास बनी पुरानी दुकानों को तोड़कर नए निर्माण का कार्य किया गया। साथ ही पुराने किराएदारों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें नवनिर्मित दुकानें पुनः आवंटित की जाएंगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत। पुराने किराएदारों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए मंडलायुक्त को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर नगर पालिका परिषद पर आरोप लगाते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद के द्वारा उनसे 6,20,000 रुपये की मांग की गई और जब वो किसी तरीके से रुपए इकट्ठा कर लिए तो नगर पालिका परिषद के द्वारा 10 से 12 लाख रुपए लेकर कुछ रसूखदारों को दुकानें आवंटित की जा रही हैं, जिससे पुराने किराएदार अब एक बार फिर रोजी रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। इसी को देखते हुए कई किराएदारों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम मोहम्मद अहमद है, वल्द अब्दुल हमीद, गुड़ाई बाजार, कर्नलगंज, गोंडा। अच्छा, आप भी यहाँ किराएदार थे पुराने? जी। कितने साल से आप? हम यहाँ पे 42 साल से हैं किराएदार। अच्छा, तो हम जो है पहले गुमटी रखे हुए थे, साइकिल की दुकान कर रहे थे। उसके बाद में जब चेयरमैन साहब ने दुकान बनवाया 2004 में, तो हमको दुकान दिया नगर पालिका में, और उसमें जो है हम अभी तक किराएदार हैं। फरवरी 2029 तक के लिए हम किराएदार मौजूद हैं, उसकी रसीद भी मौजूद है। उसके बाद में चेयरमैन साहब ओयो साहब ने हम लोगों को बुलवाया, कहा कि तुम्हारी लोगों की दुकान जर्जर हो गई है, आप लोगों को नया दुकान बनवा करके दिया जाएगा। हम लोगों ने कहा कि नहीं, जर्जर नहीं हुई है। कहा नहीं हो सकता है, डबल मंजिला दुकान बनवाएंगे। आप लोगों का जो 40,000 रुपये डिपॉजिट जमा है उसी डिपॉजिट पे देंगे, कोई डिपॉजिट नहीं लेंगे। उसके बाद में फिर कुछ दिन के बाद चेयरमैन साहब ने हम लोगों को जो है तो नोटिस दिया और बोले 15 दिन के अंदर अंदर आप लोग स्टाम्प पेपर 100 रुपये वाला सादा और फ़ोटो और आधार लेकर आइए। जब हम लोग लेकर के पहुँचे तो उन लोग चेयरमैन साहब ने ये बात कहा कि कहाँ आए हो, तो उनका जो आपने नोटिस दिया था उसी नोटिस के आधार पर हम लोग आए हैं। तो कहने की ये सब कुछ नहीं, अब जाओ 6,20,000 के इंतजाम करो, 4,70,000 के रसीद दे भाई और 1 पैसे के रसीद न दे भाई। तो हम लोग ऊपर इतराज़ किन कि आप कह रहा वही डिपॉजिट मत दिया भाई, कहीं हम नहीं कहा है। तो जब हम फिर कहा कि तो ने हम लोगों ने कहा कि आप कह रहा कि हम वही डिपॉजिट मत दिया, तो कहते हम नहीं कहा है, जाओ 6,20,000 के इंतजाम करो। अब हम लोग दौड़े भागे, कोई चीज़ जेवर बेचा, कोई ज़मीन बेचा, कोई फिक्स डिपॉजिट तुरवावा, कोई बिटिया के जेवर बेच डाला, सब कुछ लेके जब इंतजाम करके पहुँचे तो कहने की अच्छा जाओ वो ले आओ, 1,000 रुपया ले आओ और आधार के फोटो कापी ले आओ और फोटो ले आओ। ये सब ले जाए कर और ये सब ले जाए कर जब उनका दिन तो सादे कागज़ पर वो आधार पर दस्तखत कराए लीन 4 आदमी के, और आदमी सब बाहर खड़े रहे कागज़ पत्तूर लेके, उनका भगाए दिन कहीं जाओ फिर आयो, जब बुलेबे तब आयो। तो जब हमारा कागज़ पत्तूर ले लीन तो हम उनसे कहा कि कब आई, तो कहीं जब बुलाई तब आए हो। तब से चक्कर लगावा किन, तो जब कोई उम्र तब गया तो कहीं कि अब जाओ दुकान नहीं है, देर कही दी हो है, अब जाओ दुकान नहीं है, देर कही दी हो। तब से हम लोग दौड़ी थे, परेशान हैं। हम अपने बिटिया के जेवर बेच डाला, 50,000 रुपया के जेवर हम खरीदा रहा ब्याह खातिर, जो 35,000 के बेचा। 2 लाख रुपया डाक खाना में यहाँ फिक्स किए रहे तो 1.5 लाख रुपया पावा है। हम कमिश्नर साहब के यहाँ 8 तारीख के यहाँ एप्लीकेशन दिन है। अब हमका न्याय चाहिए और जतरे नए मने इनके यहाँ भर्ती की उनका खारिज करें और पुराने मने इनके यहाँ भर्ती लें और पुराने मने के यहाँ दुकान दें। और ये मत तो 3-3, 4-4 सफा सद ले ली है दुकान, तो हम लोग कहाँ से पैबे हैं? तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते कि जतरे पुराने मने यहाँ सब दुकान पावे और जतरे नए के यहाँ जौन दिन का है, कोई से 10 लाख कोई 12 लाख ही में ले लेके, लेकिन अंडरग्राउंड से लीन का है वो कहा है गलत तरीके से, तो उनका सबका खाली करावे। हमारे सबके 4,70,000 के रसीद कहीं नहीं देवे और 6,20,000 लेवे, तो और रुपये का रसीदिया के दी है। नाम है आपका? हमारा नाम इशरत अली है, नई बिहार करने के निवासी हैं। हम फैजाबाद मार्केट में दुकान करते थे, दुकान नंबर हमारी 5 है। ये दुकान चेयरमैन साहब ने गिरवा के कहा नया बनवाएंगे। धनुधारी सिंह यो और चेयरमैन साहब ने कहा कि हम नवा बनवा के
जो पुराने लोग हैं उनको देंगे। फिर हम लोग दुकान गिरवा दिया। पहली मार्च से दुकान खाली कर दी हम लोग ने। 28 फरवरी को मार्च में दुकान गिरने पर बनी थी, कहा 3 महीने बनवा के दे देंगे। 3 महीना बीत जाने के बाद हम लोग जब उनके पास गए तो कहा बनेगी तो मिलेगी आप लोगों को। ये वादा हम लोगों से किया था कि जितने पुराने दुकानदार हैं हम उन्हीं को देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। उनकी ये बात रिकॉर्ड हमारे पास भी है। उन्होंने जो कहा था कि हम ईओ साहब का और चेयरमैन साहब का कि हम दुकान उन्हीं को देंगे जो पुराने लोग हैं। हम सबके दुकानदार के सामने उन्होंने वादा किया था। फिर हम लोग दुकान मांगते मांगते परेशान हो गए। कहा फिर स्टाम्प लेके आओ, नोटिस दिया हम लोग के। नोटिस के आधार पे हम लोग स्टाम्प खरीद के वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अभी जो है दुकान नहीं मिलेगी, पहले आप लोग 6,20,000 रुपये इकट्ठा करिए। हम लोगों ने कहा हम पैसा ज़्यादा है, कम कीजिए। तो कहा कि नहीं, ज़्यादा नहीं है, 10,000 चाहे हमसे ले लो, मगर 6,20,000 से कम नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने कहा कि 2-3 महीने टाइम दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 2 महीने में आपको पैसा इकट्ठा करके आप इकट्ठा करिए तो आपको दुकान मिलेगी। हम लोगों ने चीज़ जेवर 30,000 से उधार पानी लेके 6,20,000 इकट्ठा किया। आप कह रहे हैं दुकान नहीं दे रहे हैं, जो ज़्यादा दाम दे रहा है उसको दुकान दे रहे हैं। हम लोग दर दर भटक रहे हैं। कल हम लोग आयुक्त साहब के यहाँ गए थे, कमिश्नर साहब के यहाँ, उनसे भी कहा, वहाँ भी दरख्वास्त दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम्हारे लोग की दुकान मिलेगी। हम लोग विधायक की भी गए, विधायक साहब की गए, विधायक जी ने वो आश्वासन दिया। विधायक जी बहुत कायदे से मिले, उन्होंने नाश्ता पानी भी कराया और बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को दुकान मिलेगी, मगर ये किसी की सुनते नहीं हैं, केवल पैसे सुनते हैं। अच्छा, कितने साल से आप लोग यहाँ? हम यहाँ 2004 से दुकान में हैं। हमारे भर सब रसीद है, एक पैसा बाकी नहीं नगर पालिका का। सब किराए हम लोग पेड किए हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग की थी, मगर ये दुकान गिरवा के हम लोग को नहीं दे रहे हैं। अभी कितने आपसे डिमांड की गई थी? हमसे 6,20,000 मांगा था, तो आप देने के तैयार है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। कह रहे दुकान उठ गई। अच्छा, दुकान में हाँ, आप लोग देर में आए। तो आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि जो पुराने दुकानदार हैं सबको दुकान दें, जो ने नया सबसे ज़्यादा पैसा लेके किया उसको कैंसिल किया जाए। हमारी यही मांग है।